हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए 5 खिलाड़ियों, बी 7 खिलाड़ियों, सी 9 खिलाड़ियों, डी 11 खिलाड़ियों। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी 11 खिलाड़ियों। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5 पैरा एथलीट्स भी शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए स्पेस एक्स, बी ईसा, सी नासा, डी इसरो। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है, जबकि अभी तक लगभग 5000 ब्रह्म ग्रहों की खोज की गई है, लेकिन वे सभी हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के आंतरिक हिस्से में थे। ये ग्रहों हमारे ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कल्याण कुमार को हाल ही में किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं, ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी यस बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी पंजाब नेशनल बैंक। कल्याण कुमार को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक देश का एक प्रमुख और पुराना बैंक है, जो कि अनुसूचित बैंक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी फेसबुक, डी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है डी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने हाल ही में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी हमीरपुर। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी योजना है। साथ ही इस योजना के तहत 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में शिलोंग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं, ए राजनाथ सिंह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी नरेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में शिलोंग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत परिचालित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी छत्तीसगढ़।
फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है डी छत्तीसगढ़। 28 से 30 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत साइंस कॉलेज ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारा, भारतीय मूल की अनीता आनंद हाल ही में किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है ए कनाडा। हाल ही में कनाडा में कैबिनेट फेरबदल के दौरान भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। वे भारतीय मूल की हरजीत सज्जन की जगह स्थान लेंगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में आयोजित राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी नागपुर, डी गोवा। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है नागपुर, सी नागपुर। लोकमत मीडिया ग्रुप द्वारा नागपुर में पहली बार राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम ग्लोबल चैलेंजेस टू कम्युनल हार्मनी एंड रोल ऑफ इंडिया थी। इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न धर्मों के कई आध्यात्मिक नेताओं को वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया था। चलिए दोस्तों अब अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2050 तक नेट जीरो के लिए सैद्धांतिक समर्थन दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी कनाडा। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सैद्धांतिक रूप से 2050 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य दिया है। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब अगले दिन नई जानकारी के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।